जय श्री कृष्ण। गीता का 3रा अध्याय और 32वां श्लोक, जहां भगवान पिछली बात को ही कह रहे हैं। भगवान पहले कह रहे थे कि जो मेरे उपदेशों को मानते हैं और उसके साथ में समता रखते हैं, उसके साथ वो सहमत होते हैं, वो जीवन में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञानहीन और विवेकहीन होकर के सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और अपना ही विनाश करते हैं। यहाँ 2 शब्द आए, ज्ञानहीन और विवेकहीन। तो पहला शब्द आता है जिसको हम लेते हैं विवेकहीन। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब होता है सही और गलत के बीच में फैसला करना, उसे विवेक कहते हैं। नीर और क्षीर के बीच में सही क्या है, मिथ्या क्या है और सत्य क्या है, सत्य असत्य का ज्ञान विवेक है। जब मनुष्य भगवान का उपदेश नहीं मानता तो वो विवेकहीन हो जाता है, क्योंकि उसका विवेक काम नहीं करता। और भगवान के लिए ये भी कहा गया है, रामायण में कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्योंकि जब मनुष्य भगवान का उपदेश ही नहीं मानेगा तो वो विवेकहीन ही हो जाएगा, और उसके साथ ज्ञानहीन, क्योंकि जब तक विवेक नहीं होगा तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्योंकि विवेक होने पर ही मनुष्य को सत असत का ज्ञान होता है, और जब सत असत का ज्ञान होता है तो फिर जब सत का ज्ञान होता है वही सही ज्ञान है। तभी पता लगता है मनुष्य को कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा, मेरे जीवन का क्या अस्तित्व है, मैं कौन हूं। जय श्री कृष्ण।